राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने राजभवन में दिव्यांग युवाओं की प्रतिभा और क्षमता का सम्मान किया। राज्यपाल ने राजभवन में उमंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित हौसलों की उड़ान कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विशेष क्षमता वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उमंग फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना की तथा कहा कि यह संस्था मानवता की सेवा के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रेरणादायी कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण पूरे विश्व समुदाय के लिए उच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों से जुड़ी व्यक्तिगत और संस्थागत उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने और पुरस्कार करने से सभी का उत्साह होता है। उन्होंने कहा कि इन विशेष बच्चों के संघर्ष और उपलब्धियों के बारे में जानकर उनका भी मनोबल बढ़ा। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि सिर्फ सरकारी प्रयासों से समाज के किसी भी दुर्लभ वर्ग की स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन नहीं आ सकता। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयासों की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि उमंग फाउंडेशन के प्रयासों से ऐसे बच्चों का सशक्तिकरण हो रहा है। रक्तदान के क्षेत्र में भी संस्था के प्रयास सराहनीय है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को बराबरी का दर्जा व अधिकार दिलाने के लिए समाज के सभी वर्गों के सहयोग की आवश्यकता है। उन्हें दया नहीं बल्कि समान भागीदारी चाहिए। राज्यपाल ने मुस्कान नेगी, अंजना ठाकुर और प्रतिभा ठाकुर का उदाहरण देते हुए कहा कि ये छात्राएं अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से दिव्यांगजनों को मात देकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और आज असिस्टेंट प्रोफेसर बनी। राज्यपाल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में एमबीबीएस की छात्रा निकिता चौधरी को हिमाचल प्रदेश की पहली व्हीलचेयर यूजर डॉक्टर बनने पर बधाई देते हुए कहा कि इन्होंने ये मुस्कान हासिल करने के लिए लंबा संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि एशियन पैरा गेम्स में भारत की दिव्यांग खिलाड़ियों के 111 पद जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। राज्यपाल ने कुल 5 दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किए, 2 दिव्यांग विद्यार्थियों को मोबाइल फोन प्रदान किए। प्रदेश की पहली व्हीलचेयर यूजर एमबीबीएस छात्रा निकिता चौधरी और 3 दिव्यांग असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्कान, अंजना ठाकुर और प्रतिभा ठाकुर आरकेएमबी कॉलेज की 5 दिव्यांग छात्रों को समेत 40 उच्च अध्यापिका दिव्यांगों को उनकी सहायता प्रदान करने के लिए 15 युवाओं को सम्मानित किया।